एक गांव जो पिछले करीब 200 सालों से एक रहस्य को ढो रहा है। एक गांव जो पिछले 2 शताब्दियों से एक राजा के पाप और पीड़ितों के शाप के नीचे दबा है। एक गांव जो अब खंडहर से ज्यादा कुछ नहीं है और जिसके ढहे हुए दरो दीवार रहस्यमयी आवाजें आती हैं, जहां से कोई रूहानी ताकत अपने होने का सिग्नल भेजती है और इशारों में जहां से चले जाने का हुक्म मिलता है। कभी ये जगह गुलजार थी, अब यहां खौफनाक सन्नाटे की चादर पसरी है। कभी यहां जिंदगी चहकती थी, अब चमगादड़ों, छिपकलियों और परिंदों का डरावना साया है। कभी यहां इंसानी सभ्यता थी, अब ये भूतों का वीराना गांव बन गया है। पारा 0 डिग्री के करीब और रात का डरावना सन्नाटा और उस सन्नाटे को तोड़ती आवाज, दिलो दिमाग को हिला देने वाली रहस्यमयी आवाज। एक गांव का वीराना जो अब भूतों के डेरे से ज्यादा कुछ नहीं है, जहां दिन के उजाले में कोई भले ही चला जाए, लेकिन रात के सन्नाटे में सरकारी द्वार के उस पार जाने की हिमाकत कोई नहीं करता। क्योंकि उस गांव पर है एक खास समुदाय के शापों का भार। वो गांव पिछले 200 साल से अपनी बदकिस्मती के इतने स्याह सफेद रंग देख चुका है कि अब उसके खाते में सुनसान वीराने के सिवा कुछ बचा भी नहीं है। उस गांव का नाम है कुलधारा, जो कभी बेहद हरा भरा होता था, लेकिन अब वीरान है, सुनसान है। किसी विधवा के धुले हुए माथे की तरह इस गांव की शक्ल सूरत उजड़ी हुई है। लोगों की माने तो इस शापित गांव में भूतों का डेरा है। ये शापों और बद्दुआओं का गांव है। एक आदमी देखा तो उसका सिर है ही नहीं। अच्छा, बिल्कुल है नहीं। राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है कुलधारा गांव। ये गांव पिछले 200 सालों से ये कड़वा शाप अपने कंधे पर ढो रहा है कि यहाँ रात के अंधेरे में मौत और तबाही के सिवा कुछ और नहीं मिलता। कहते हैं कि एक राजा के पाप ने इस गांव को वीरान कर दिया और उस पाप के जवाब में पालीवाल ब्राह्मणों का मिला शाप इस इलाके को आज भी बसने नहीं देता। आज तक की टीम ने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के सदस्यों के साथ भूतों के इस गांव में पूरी रात गुजारी। इस पूरी कहानी का एक एक लम्हा हम आपके सामने पेश करेंगे, लेकिन सबसे पहले ही कुछ सवाल उठता है। क्या इस गांव में अदृश्य शक्तियां हैं? क्या इस गांव में वाकई भूत हैं? क्या इस गांव को बसाने वाला खुद बच नहीं सकता? क्या रूहानी ताकतों की मौजूदगी का कोई पैमाना है? इन सारे सवालों का जवाब हमने टटोला। आप शायद अपनी आंखों पर यकीन न करें, लेकिन कुछ ऐसी सच्चाइयां उस 12-14 घंटे में सामने आई जिन्हें झुटलाना भी संभव नहीं होगा। आखिर गांव में घुसते वक्त तापमान का पारा 3 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन 5 मिनट के भीतर ही जब हम अंदर पहुंचे तो एक जगह पारा -2 डिग्री सेल्सियस था। क्या यह किसी रूहानी ताकत का नतीजा था? रात के अंधेरे में किसी अदृश्य शक्ति ने हमें वापस जाने का सिग्नल भी दिया। 3 लाइट जलाकर हमें इन्फॉर्म कीजिए कि हम यहाँ चले जाएं। जाने को बोल रहा। चलिए ठीक है, हम यहाँ से जा रहे हैं। क्या यह शापित गांव के भूतों का संकेत था? थोड़ी देर में आप वो सब देखेंगे जो इस गांव का रिश्ता भूतों से जोड़ता है, और वो भी तस्वीरों के साथ। कैमरामैन अशोक भनोट और विमल भाटिया के साथ अहमद अजीम, कुलधारा, जैसलमेर, आज तक।